अब हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जो ये मोटर डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट होता क्या है और इसका एजुकेशनल महत्व क्या है, मतलब किस तरह से हमारे ये काम आता है। तो पहले देखेंगे क्रियात्मक विकास की डेफिनेशन देखें। क्रियात्मक विकास होता क्या है। देखो, क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपने भौतिक सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करने में सफल होता है। मतलब क्रियात्मक विकास की वजह से ही समाज में अपने आप को बच्चा एडजस्ट कर रहा है और उसमें यह आवश्यक है कि बच्चे की क्रियात्मक कौशलों का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा जो है मानसिक विकास के लिए भी क्रियात्मक क्षमता और क्रियात्मक कौशलों का विकास अत्यंत आवश्यक है बच्चे के लिए। देखो, मानसिक विकास भी अगर होगा बच्चों का तो भी इन्हीं क्रियात्मक कौशल की वजह से होगा। बच्चा खेलेगा, कूदेगा, बाहर औरों के साथ संपर्क में आएगा, नई नई चीजें देखेगा, तभी उसका जो विकास है वो हो पाएगा। और खेल में ही वो बच्चे हैं ज्यादा सफल हो पाते हैं जो क्रियात्मक क्षमताएं और कौशलों का विकास समुचित मात्राओं में होता है। क्रियात्मक क्षमताएं ही बच्चों में होंगी तभी वो भौतिक और सामाजिक वातावरण में आत्मनिर्भर हो पाएगा। मतलब बच्चा अगर एक्टिविटीज ही नहीं करेगा तो वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हरट्रॉक ने डेफिनेशंस दी है। क्रियात्मक विकास को परिभाषित किया है कि स्नायु केंद्रित स्नायु और मांसपेशियों की संवर्ध क्रियाओं के माध्यम से ही शारीरिक गति पर नियंत्रण विकसित करना ही क्रियात्मक विकास है। मतलब जो ये हमारा सारा सिस्टम है, मांसपेशियों के साथ मिलकर, स्नायुओं के साथ मिलकर एक्टिविटीज होंगी। मेनली ये बात है कि जब बॉडी हमारी एक्टिविटी में आएगी, बॉडी की एक्टिविटीज होंगी तभी, और उनको हम कंट्रोल में लाके किस तरह से कोई भी एक्टिविटी सही रूप से कर सकते हैं, वही हमारा क्रियात्मक विकास होता है। प्रो एंड प्रो ने डेफिनेशन दी है। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों क्रियाओं के संयोजन के द्वारा संभव होता है। मतलब इनकी का कोऑर्डिनेशन करना है। शारीरिक गतियां हैं जिसमें नाड़ियां और मांसपेशियों की क्रियाएं होंगी। जब इनकी आपस की क्रियाओं का कोऑर्डिनेशन होगा तभी सही रूप से क्रियात्मक योग्यताएं एक बच्चे में विकसित होंगी। तो इन डेफिनेशन से हमें पता लगता है कि इन दोनों से क्लियर है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या हुआ। सार्थक एवं निरर्थक गतियों का प्रदर्शन करने की क्षमता से है। जो मस्कुलर मैकेनिज्म है उस पर नियंत्रण हो बच्चों का। मतलब जो एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में जो हमारा मस्कुलर सारा हमारा है उसको हम कंट्रोल में रखें और शरीर के जो विभिन्न अंग और मांसपेशियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, तभी क्रियात्मक विकास जो है हमारा सही रूप से हो पाएगा। यही क्रियात्मक विकास है। वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे क्रियात्मक विकास के ज्ञान का शैक्षिक महत्व। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जो मोटर डेवलपमेंट है उसके ज्ञान का क्या शैक्षिक महत्व है। देखिए, क्रियात्मक विकास का जो ज्ञान है उसका हम इन मेन पॉइंट से हम जान सकते हैं कि क्या महत्व है। सबसे पहले आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। जो क्रियात्मक योग्यताएं और कौशल हैं जब बच्चों में ये बढ़ने लगती हैं उसके साथ साथ अपने आप बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ती रहती है। मतलब जैसे जैसे बच्चों में इन कौशल का विकास होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा, तो बच्चे अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जन्म के समय तो बिल्कुल दूसरों पर निर्भर करता है क्योंकि ना वो बैठ पाता है, उठ पाता है, बिल्कुल टोटल डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे उठने बैठने, अपने हाथ से खाने पीने नहाने आदि लगता है। तो जब वो खुद के काम करने लगता है तभी उसे लगेगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। और सेल्फ डिपेंडेंट होना एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चा सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होगा तभी कोई अगली एक्टिविटी बच्चा कर पाएगा। फिर है सेल्फ एंटरटेनमेंट, स्व मनोरंजन। जो बच्चे का क्रियात्मक योग्यता और कौशलों का विकास है ये सही होगा तो उसमें खेलने की शक्ति का भी विकास होगा। खेलने से इनका विकास होता है, इनका विकास होने से सही रूप से बच्चा खेल पाता है। खिलौनों आदि से खेलने से बच्चों का मनोरंजन होता है। बच्चों को जो हम टॉयज वगैरह देते हैं जब वो इसलिए कि बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहे, नई नई चीजें बच्चा सीखता है। फिर है हमारा समाजीकरण, सोशलाइजेशन। जो अच्छा क्रियात्मक विकास है उसका बालक के समाजीकरण पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छे क्रियात्मक विकास के कारण ही बच्चों को सामाजिक कौशल को सीखने का अवसर प्राप्त करता है। देखो, बच्चे पहले खेल खेलते हैं, जैसे हम स्कूल को मिनी सोसाइटी कहते हैं, इसलिए कहा जाता है ये हमारे समाज का छोटा रूप है। यहाँ पे भी बच्चे अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, ग्रुप बना खेलते हैं। वही बड़े होके वैसे ही ग्रुप बनते हैं, समाज में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इसी तरह पहले बचपन में खेल खेलना है, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करनी है, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल के रहना है। अगर वो बचपन में ये काम नहीं कर पाएगा तो सामाजिक
कौशल और मूल्य भी उसके अंदर नहीं होंगे। छोटे होते से ही नहीं करता आ रहा तो बड़े होके कैसे करेगा, इसलिए बचपन में ये बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बच्चे का सामाजिक विकास बचपन में नहीं होगा, ये कौशल विकसित नहीं होंगे, तो सामाजिक कौशल भी वो विकसित नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्रियात्मक विकास का बच्चों में सामाजिक विकास की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बचपन में हम क्रियात्मक विकास करवाएं बच्चे का, तभी वो सामाजिक रूप से समाज में रह पाए, समाजीकरण हो पाए। नेक्स्ट है इसमें मेरा आत्मनिर्भरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छे क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप बालकों में शारीरिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी की भावना जागृत हो चुकी होती है और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की भावना भी परिवर्तन उसमें हो जाती है। देखिए, जब धीरे धीरे बच्चा खुद एक्टिविटी करने लगेगा, खुद काम करेगा, तो सबसे पहले तो फिजिकल सिक्योरिटी की, हाँ मेरे सामने कोई भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, मैं उसे फेस कर सकता हूँ, उसे खत्म कर सकता हूँ। और इससे क्या होगा, फिर ये साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हो जाएगी। साइकोलॉजिकली उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि मैं अपनी सुरक्षा खुद से कर सकता हूँ, और इसी से फिर क्या होगा कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब बच्चा खुद से सेटिस्फाइड होगा तो अपने आप वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता जाएगा। फिर है हमारा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ज्यादा जब प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे बच्चों को एक्टिविटी सिखाएंगे, बच्चे काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो शक्तियां हैं वो उसमें होती तो है, खर्च भी होंगी हमारी, अवांछित संवेग और चिंताएं भी कई बार बच्चा है, अगर बच्चे में है, मान लो बच्चे के अंदर डर लग रहा है, बच्चे को कोई सा काम मैं नहीं कर पाता, लेकिन अगर सही से स्किल्स डेवलपमेंट हम उसके अंदर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, कॉन्फिडेंस बच्चे में आ रहा है, तो नेचुरली बात है इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। और जो अवांछित संवेग वगैरह है, बिना बात का कोई डर है, कोई फोबिया है, वो खत्म होगा ही होगा। जब बालक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर अपने साथियों के साथ खेलेगा, तो ये जो अवांछित चिंताएं और संवेग हुए, इनकी अभिव्यक्ति से वो अपने आप से बाहर निकल आएगा। जो कष्टदायक संवेग है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से जो क्रियात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास में भी काफी मदद करते हैं। लास्ट है हमारा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। बालक का जो क्रियात्मक विकास है, जितना अच्छा होगा उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा होगा। बच्चा जितना फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, नेचुरली बात है उसका स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रहेगी रहेगी। अच्छे शरीर वाले स्वास्थ्य वाले जो बच्चे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। जो ये बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, बच्चों के क्रियात्मक कौशल पर भी काफी निर्भर करता है। बच्चे का अगर स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी उसकी शिक्षा भी अच्छी रह पाएगी। देखिए, कोई भी बात है, अगर हम फिजिकली फिट हैं, हम शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। अगर शरीर में कहीं कोई कष्ट है, दर्द है, शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, तो हम कोई भी एक्टिविटी उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही मेन पॉइंट्स हैं जिनका मोटर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।